हेलो देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 6.5 ठीक है ना। और सवाल नंबर 22 बताना है। ठीक है, इस प्रश्नावली से एक सवाल पूछा जाएगा बेटा 8 नंबर में या 4 नंबर में। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 22। हमारे पास क्वेश्चन 22 है। ठीक है, कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, ठीक है, एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है बेटा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको ध्यान में उठाए पर कितने सेंटीमीटर तक है, 28 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ओके चलो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। इसको 2 टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, इस प्रकार से कर दिया हमने। ठीक, फिर आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास टुकड़ा ए मान लेते हैं और ये टुकड़ा मान लेते हैं बी। तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, ये हो जाएगा 28। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं बेटा, जो पहला टुकड़ा है तो उससे वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, इससे वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग बना दिया हमने। दूसरा टुकड़ा है बेटा, तो दूसरा टुकड़े से क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बना दिया। जब दोनों टुकड़ों अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर पूरा हो जाता है 28 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो हम कह सकते हैं बेटा कि इसका परिमाप, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर माना था, तो इसका परिमाप कितना बेटा दिया, देखो ए का मान क्या माना था, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4x। इसको मान लेते हैं x या 4। ठीक है बेटा, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा यहाँ पर मान लेते हैं बेटा x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर b बराबर कितना देगा, यहाँ पर 2πr हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ये समझ लो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग बन गया है, एक क्या बन चुका है हमारे पास, वहाँ पर बन चुका है वृत्त। ठीक है, आगे देखो लोग क्या कहते हैं, सवाल कह रहा है बनाया जाता है दोनों टुकड़ों की लंबाई, ठीक है ना, लंबाइयाँ मतलब कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे लंबाई कितनी होनी चाहिए ये बता रहा है। ठीक है ना, जिससे वर्ग ए एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ठीक है बेटा, ये हमें सब कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर देखो पहले हमारे पास देखो इसका परिमाप कितना होता है, तो 4x हो जाएगा इसका परिमाप। इसका परिमाप कितना है 2 पाई हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसको पचहत्तर कर देगा, कितना जाएगा 4x बराबर 28 माइनस का 2πr। जब इससे 4 से भाग देते हैं बेटा, x बराबर कितना जाएगा, तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, माइनस इससे 4 तो कितना बेटा πr/2 हो जाएगा। हमारे पास x का मान इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब इसके बाद में कह रहा है इसका क्षेत्रफल से, ठीक है, देखो कह रहा है ना क्षेत्रफल, देखो कहाँ पे है सवाल, ध्यान देना। यहाँ पर हम कह रहा है एक टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है, दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, जिससे कि वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल बेटा कह दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो क्षेत्रफल में आ जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको बराबर मान लेते हैं बेटा y के बराबर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं y बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल x माना था, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या माना था हमने, त्रिज्या r माना, तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा πr² हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में y बराबर x का मान रख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। ओके, चलो। तो यहाँ पर इसका कर देते हैं बेटा, तो कितना है बेटा 7 माइनस का πr/2 का होल स्क्वायर प्लस πr²। ठीक है, अब इसको r के सापेक्ष अवकलन करते हैं, r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कितना है बेटा dy/dr। ठीक है, बराबर, अब इसके बाद में आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास इसका पूरे पहले अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 माइनस का πr/2। ठीक है, इनटू इसका तो 0 होगा, छोड़ दिया जाए, इसका अवकलन करेंगे ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का π/2 आ जाएगा, फिर प्लस का कितना 2πr हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा dy/dr बराबर बेटा माइनस पाई है, माइनस का पाई गुणा करते हैं, माइनस का 7π, फिर माइनस में प्लस, तो कितना है बेटा
स्क्वायर आर प्लस का इसका निकाल दें कितना है 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, इसके बाद में हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर इसके डी वाई अपॉन डी आर के स्थान पर रख देते हैं बेटा कितना 0। ओके, 0 से चलो तो यहाँ पर रखते हैं माइनस का 7 पाई, फिर प्लस का पाई स्क्वायर आर प्लस का 2 पाई आर। ओके, चलो अब बराबर 0, इसको पछानता करते बेटा यहाँ पर, तो कितना है पाई स्क्वायर आर प्लस का 2 पाई आर बराबर 7 पाई। अब इससे कुछ कॉमन आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा पाई, एक आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास। इसके बाद में करते ही बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो बेटा इसके लिए सॉरी, देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। देखो जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 2। ये हमने तो रखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे 2। ओके, तो यहाँ पर बट्टे फिर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे चलो करते हैं बेटा, इससे कॉमन कितना जाएगा पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा, बट्टे का कितना बचे पाई बट्टे 2 बचेगा, और प्लस का इसमें कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, बराबर बेटा बचेगा हमारे पास 7 पाई। ओके, चलो अब इसके बाद में आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास पाई आर को सॉरी इसके लिए रुको, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ओके, तो आर इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं तो कितना पाई प्लस का बेटा 4 आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा बराबर 7। ओके, अब इसका 2 गुणा कर देते हैं बेटा और हमारे पास ये पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आर कोष्ट में पाई प्लस का 4 बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 14 बटे 14 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 14 बटे पाई प्लस का 4। ओके, ये हमारे पास पहले आर का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलो तो आर का मान अभी प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, अभी हमारे पास वर्ग की लंबाई नहीं प्राप्त हुई। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, मतलब परिमाप पूरा ज्ञात करना था। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में आपको उसके बाद नीचे आपको लिखना है, देखो जहाँ पर आपको अवकलन किया था ना आपने ये वाला अवकलन, तो इसको मान लेना समीकरण सेकंड। ठीक है ना, इसको आपको ये समीकरण सेकंड है बेटा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास पुनः, ठीक है पुनः मतलब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ठीक सेकंड को, ठीक है, पुनः आर के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर कर दे बेटा अवकलन इसको, तो कितना है बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ पाई स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा सिर्फ 2 पाई हो जाएगा। ओके, चलो तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी कितना बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका कर देते हैं बेटा कितना है पाई स्क्वायर प्लस का कितना है 2 दूनी 4 पाई। ठीक है, बट्टे 2, तो ये तो हमारे पास प्लस का ही प्राप्त हो रहा है ना, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से अधिक पर संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अधिक संख्या जब प्राप्त हो रही है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास न्यूनतम है। ठीक है ना, अतः ठीक है आर बराबर यहाँ पर जब आर का मान रखेंगे तो बेटा कितना आर बराबर कितना है बेटा 14 बटे पाई प्लस का 4 पर न्यूनतम फलन है। ओके, ठीक है, अब अच्छा चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास फिर इसके बाद में अभी तो आपने आर का मान निकालना है ना, अब आपको एक्स का मान भी निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले आर का मान कितना दिया था हमारे पास, आर का मान दिया था 14 बटे 4 प्लस का पाई ये दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, आर का मान रखने पर ओके, ठीक है, जो देखते बेटा यहाँ पर तो x बराबर 7 माइनस का पाई बाई 2 इंटू बेटा आर का मान कितना है देखो 14 बटे 4 प्लस का पाई। ओके, तो 2 सत्ते 14। अब इसके बाद देखते हैं बेटा तो x बराबर कितना है बेटा तो 7 माइनस इसको गुणा करते हैं 7 पाई बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर
4 प्लस का पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देते तो एक्स होगा कितना आ जाएगा 7 चौको 28 माइनस फिर प्लस सॉरी 7 पाई फिर माइनस का अब 7 पाई इसमें आ जाएगा। ठीक है, बटे 4 प्लस का पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स होगा कितना बेटा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल में कह रहा था देखो दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले टुकड़े की लंबाई पहले ठीक है टुकड़े की लंबाई ध्यान बेटा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, टुकड़े की लंबाई। ठीक है, अब आप करना क्या है बेटा यहाँ पर हमारे पास लंबाई। ठीक है, तो पहला टुकड़ा कौन सा था बेटा वर्ग के आकार का टुकड़ा था ना, तो वर्ग को हमने क्या माना था 4x माना था। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 4x, आपको x का मान रख देना। ठीक है, इंटू x का मान कितना बेटा x का मान है बटे सॉरी बेटा 4 प्लस का पाई तो हमने रखा ही नहीं, सॉरी इसके लिए बेटा यहाँ पर 28 बटे 4 प्लस का पाई। ओके, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है 8 चौको 32 2 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 और 3 कितना था बेटा 11 बटे 4 प्लस का पाई। ओके, ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो अब दूसरे टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े की लंबाई। ठीक है बेटा, दूसरे टुकड़े की लंबाई, अब दूसरे टुकड़े कैसे निकालेंगे देखो दूसरा टुकड़ा हमने क्या माना था b बराबर 2 पाई आर, क्योंकि उससे वृत्त बना था ना तो उसका वृत्त क्या होगा ना परिध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है, बराबर 2 पाई इंटू बेटा आर का मान कितना है आर का मान हमारे पास ये दिए हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर रख दे बेटा 14 बटे 4 प्लस का पाई। ओके, यहाँ पर इसको गुणा करें 14 दूना 28 पाई बटे 4 प्लस का बेटा पाई आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो चुका। तो ये हमारे पास दोनों आंसर प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगला सवाल उत्तर दे रहे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बेटा।